राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ नव दुर्गा सबके कष्ट हरो मेरी माँ। जय माता दी, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय शिव शंकर महादेव। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। आजकल युवा वर्ग बहुत ही कुंठित सा हो गया है। सब में इतना क्रोध बढ़ गया है, सहनशीलता नहीं रह गई है। जरा जरा सी बातों पे आजकल का व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए दौड़ता है। उसके मन में बार बार आत्महत्या करने की कैसे आती है, क्या कारण है ये पूरा सुने। ये बहुत ही अच्छा पाठ है साधकों के प्रति। क्या कारण है कि आजकल के युवा वर्ग जरा सी बात में ही, थोड़ी सी ही कोई परेशानी हो, उस पर ही इस जीवन को समाप्त करने की ठान लेते हैं। पूरा सुने। जय बाबा नीम करोली महाराज। पुरुषों में तो धन संग्रह की अधिकता हो रही है और स्त्रियां तथा बच्चों में भोगों की अधिकता हो रही है। भोग न मिले तो वे आत्महत्या कर लेंगे। भोगों को शरीर से अधिक कीमती मान लिया है। परीक्षा में पास या फेल होना काम की चीज है, शरीर काम की चीज नहीं है। परीक्षा में पास या फेल होना तो काम की चीज है, शरीर काम की चीज नहीं है। फेल होने पर आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे लोगों को धर्म के बारे में क्या जानकारी, ऐसे लोग धर्म को क्या जाने। विदेशों में आत्महत्या ज़्यादा होती थी, अब वही संस्कृति यहाँ आने से वही घटनाएं यहाँ होने लगी हैं। परमार्थ में लगे मनुष्य तो दूसरों की बात सुन लेते हैं, पर भोगों में लगे मनुष्य दूसरों की बात नहीं सुन सकते। मन के माध्यम से ही भोग होता है, मन के माध्यम से ही भोग होता है, यह बात है ही नहीं। सुसुप्ति के सुख में मन रहता है, नहीं रहता। यदि आप अपने से निर्बल की रक्षा नहीं करते हो तो फिर भगवान से अपनी रक्षा मांगने का न्याय नहीं है। अपने साधन में प्रेम, ममता अथवा पक्षपात होना बाधक नहीं है। प्रत्युत दूसरों की निंदा या खंडन करना बाधक है। भक्ति पक्ष हट नहीं सठताई। साधक तो स्वार्थ के लिए अपने मत का मंडन और दूसरों के मत का खंडन करते हैं, पर आचार्य ऐसा करते हैं अपने मत का प्रचार करने के लिए। साधक के लिए तो अपने मत का पालन करना ही ठीक है। मनुष्य मात्र सबसे श्रेष्ठ और ऊंचा बनना चाहता है। श्रेष्ठ बनने के लिए नाशवान शरीर संसार से ऊंचा उठना चाहिए। ऊंचे से ऊंचा परमात्मा है। उन परमात्मा का आश्रय लेने से ही मनुष्य ऊंचा हो सकता है। भगवान ने उपदेश भी युद्ध के समय युद्ध भूमि में दिया है, जबकि उपदेश एकांत में शांति के समय पवित्र स्थान पर दिया जाता है। तात्पर्य यह है कि युद्ध जैसे मौके पर भी उपदेश दिया जा सकता है, तो युद्ध जैसी क्रिया करते हुए भी कल्याण किया जा सकता है। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पर होता है, यह नियम है, क्योंकि वास्तव में संसार अलग है। संसार के साथ रहते हुए संसार का ज्ञान नहीं कर सकते। संसार के साथ रहते हुए संसार का ज्ञान नहीं कर सकते। संसार से कुछ भी चाहना संसार के साथ रहना है। भोग भोगने से श्वास अधिक खर्च होते हैं। आज आयु कम होने का कारण यही है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम से आयु और कम होगी और रोग बढ़ेंगे। भोगों के सिवाय भी सुख है, यह कोई समझ सकेगा ही नहीं। परिवार नियोजन के कारण मनुष्य अब पशुओं से भी नीचे हो गया है। कुत्ते गधे आदि भी मर्यादाओं में रहते हैं, वर्ष में 1 महीना ही बिगड़ते हैं, पर मनुष्य 12 महीने बिगड़ता है। मूल में भोगों के सिवाय कुछ नहीं है।
सारा जीवन भोग पर ही आधारित हो गया है। गीता अलौकिक ग्रंथ है, गीता अलौकिक ग्रंथ है, इसके समान कोई भी ग्रंथ नहीं है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार गीता है। इस प्रकार गीता परंपरा से तो श्रेष्ठ है ही, इसकी अपनी भी एक विशेष विलक्षणता है। गीता बहुत अगाध ग्रंथ है, इसकी विलक्षणता का कोई पार नहीं है, कोई पारावार नहीं है। यदि मनुष्य गीता के अनुसार कार्य करे तो उसके सब कार्य साधन हो जाएंगे। गीता के अनुसार व्यवहार करते हुए परमार्थ की सिद्धि भी हो जाएगी। गीता के बारे में श्री जयदयाल जी ने लिखा है, अभी जो गीता समझ में आ रही है वह तो सूर्य की उस किरण के समान है जो कमरे के भीतर आई है। कमरे के बाहर सूर्य का कितना प्रकाश होगा। गीता जयंती के दिन गीता का अवतार हुआ था। जन्म नहीं स एवायम मया तेदम योग प्रोक्तम पुरातन है। दर्शनों में उतना गहरापन नहीं दिखता जितना गीता में दिखता है। मुक्त होने के बाद भी दार्शनिकों में जो मतभेद रहता है वह मतभेद गीता दूर करती है। भगवान से प्रार्थना करके हम जो प्राप्त कर सकते हैं वही कपड़े के एक टुकड़े से प्रार्थना करके भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करके जो हम प्राप्त कर सकते हैं वही एक कपड़े के टुकड़े से प्रार्थना करके भी प्राप्त कर सकते हैं। यही वासुदेव सर्वम का तात्पर्य है। अधिभूत अपने शरीर सहित संपूर्ण पांच भौतिक जगत भी भगवान का ही स्वरूप है। जैसे भगवान से अधिक विलक्षणता भक्तों में दिखती है, ऐसे ही भक्तों से भी भक्तों के भक्त में अधिक विलक्षणता आती है। अन्यायपूर्वक भोग भोगना और पराई चीज़ों पर दृष्टि रखना ये पारमार्थिक मार्ग में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। सुख भोग ऐश आराम की तरफ दृष्टि बहुत घातक है। सुखासक्ति मिटेगी तो दूसरों के दुख से दुखी होने पर दूसरों के दुख से दुखी होना सबसे ऊंची सेवा है और गोपनीय सेवा है। सेवा का मूल है। दूसरों के दुख में दुखी हो जाएं तो आपके पास जो वस्तु है वह दूसरों की सेवा में लग जाएगी। जैसे आपको प्यास लगे और पास में जल हो तो आप उस जल को पी लेते हैं, ऐसे ही दूसरा प्यासा हो तो क्या आपके पास जल पड़ा रह सकेगा? ऐसे ही दूसरा प्यासा हो तो आपके पास क्या जल पड़ा रह सकेगा? यह एक मार्मिक बात है कि आपके पास कुछ नहीं हो और आप दूसरों के दुख में सच्चे हृदय से दुखी हो जाएं तो वह दुख भगवान को हो जाएगा। उसके दुख का नाश उपाय भगवान करेंगे। भगवान सार्वभौमिक भगवान मेरे श्री कृष्ण। हे राम हे राम। जय बाबा नीम करौली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, क्यों हो रही है आत्महत्याएं, क्या कारण है, इसका इस लेख में पूरा विवरण दे दिया है। आगे भी शेयर करें। जय श्री राम। जय बाबा नीम करौली महाराज की। जय हनुमान जी की।